जय श्री कृष्ण। मैं अरविंद अविराज इस YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि वृषभ लग्न की कुंडली में जब चंद्रमा विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन पर डालते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहीं वीडियो के अंत में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें मेष लग्न में सभी ग्रहों के 12 भावों में क्या प्रभाव हैं उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अवश्य देखिए। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह प्रथम स्थान केंद्र स्थान पर विराजित हो तो वह जातक की देह में कुछ कमजोरी और रक्त विकार उत्पन्न करता है। वहीं दैनिक रोजगार से खर्च की शक्ति को प्राप्त करने वाला, स्त्री स्थान को बहुत महत्व देने वाला किंतु स्त्री के संबंध में कुछ कमी का योग पाने वाला, मातृ स्थान से कुछ हानि पाने वाला, मकान भूमि आदि सुख में कुछ कमी पाने वाला, अन्य स्थानों के संबंध में रहने वाला, घूमने फिरने वाला एवं लौकिक कार्यों को बड़ी दौड़ धूप से करने वाला और कुछ अशांत मन वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह द्वितीय स्थान धन स्थान में हो, मिथुन राशि में हो, तो वह जातक रोजगार के द्वारा धन प्राप्त करने वाला, कुटुंब स्थान से कुछ हानि पाने वाला, स्त्री स्थान के संबंध में कुछ बंधन और कमी पाने वाला, इंद्रिय भोग आदि में कमी पाने वाला, संतान पक्ष में कुछ हानि के योग प्राप्त करने वाला, विद्या स्थान में कमी पाने वाला, भाग्य स्थान में और अन्य स्थानों के संबंध से वृद्धि का योग पाने वाला, धर्म का सामान्य पालन करने वाला, खर्चे पर लगाम लगाने के बावजूद भी अधिक खर्चा करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह तृतीय स्थान पर विराजित हो अर्थात कर्क राशि में विराजित हो, पराक्रम भाव में विराजित हो, तो वह जातक स्त्री पक्ष में हानि व कष्ट का अनुभव करता है। भाइयों से वियोग का कुछ योग बनता है। परतंत्रता युक्त परिश्रम शक्ति से खर्च करने योग्य धनार्जन करता है। ऐसे जातकों का रोजगार कुछ कमजोर प्रतीत होता है। गृहस्थी को परिस्थितियों को दैनिक संचालन के मार्ग में कुछ कठिनाइयां बनी रहती हैं। उन्नति प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना होता है। शत्रु स्थान में प्रभाव जगाने के लिए बार बार प्रयत्नशील रहना पड़ता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि में विराजित हो तो वह मनुष्य मातृ स्थान से हानि प्राप्त करता है। जन्मभूमि से उसे वियोग के योग प्राप्त होते हैं। रोजगार दैनिक रोजगार से उसे लाभ और सुख प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र रोजगार करने वाला होता है। स्त्री पक्ष में सुख प्राप्त करने वाला, मेहनत से कार्यों को सुखपूर्वक पूर्ण करने वाला, आमदनी प्राप्त करने वाला, इंद्रिय भोग के स्थान पर कुछ कमी पाने के साथ कुछ कुछ वृद्धि प्राप्त करने वाला, शासन प्रशासन राज समाज में सम्मान पाने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह पंचम स्थान पर विराजित हो तो वह मनुष्य के बुद्धि स्थान में अन्य बाहरी शक्तियों का संबंध द्वारा दैनिक रोजगार की शक्तियां प्राप्त करने वाला, अधिक खर्च करने वाला, विद्या स्थान में कुछ कमजोरी पाने वाला,
संतान पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करने वाला, रोजगार में अत्यधिक मेहनत और बुद्धिमत्ता से कार्य लेने वाला, दूसरों को अपनी बातों से चक्कर में डाल देने वाला, स्वयं भी विचारों में उलझा रहने वाला, इंद्रिय भोग आदि की शक्तियों को प्राप्त करता हुआ लौकिक कार्यों का निरंतर चिंतन करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह षष्ठम स्थान पर तुला राशि में विराजित हो तो वह मनुष्य को रोजगार में परेशानियां प्रदान करता है, खर्च के मार्ग में कुछ रुकावटें, परतंत्रता तथा प्रभावपूर्ण खर्च करने वाला, स्त्री स्थान से कुछ परेशानियां पाने वाला, इंद्रिय भोग आदि में कुछ कमी प्राप्त करने वाला, भाग्य के स्थान में प्रभाव शक्ति का योग पाने वाला, देह में कमजोरी, प्रमेह आदि शिकायत पाने वाला, शत्रु स्थान में अपना प्रभाव रखने वाला, ननिहाल पक्ष से कुछ हानि प्राप्त करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह सप्तम स्थान में विराजित हो, वृश्चिक राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य अन्य स्थानों के संबंध से दैनिक रोजगार मजबूती से प्राप्त करता है, रोजगार की शक्ति से खर्च संबंधी, गृहस्थी में गौरव पाने वाला, गृहस्थी के गौरव को अंदर से कुछ कमजोरी महसूस करने वाला, स्त्री स्थान में मजबूती और दृढ़ता के साथ साथ भीतरी कुछ कमी महसूस करने वाला, भोगेंद्रियों की मजबूती, दृढ़ साधनाओं से कुछ कमजोरी पाने वाला, पितृ स्थान से कुछ वैमनस्यता रखने वाला, देह के अंदर कुछ कमजोरी पाने वाला, धन स्थान में हानि के योग पाने वाला, विशेष उन्नति की प्राप्ति के लिए शासन प्रशासन राज समाज में बहुत कार्य करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह अष्टम स्थान पर विराजित हो तो वह जातक विदेश आदि स्थानों के योग से दैनिक रोजगार प्राप्त करता है, अपनी गूढ़ युक्तियों से अपने कार्य को संपादित करता है। ऐसे जातकों के रोजगार के संबंध में कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती है, स्त्री स्थान से इन्हें हानि प्राप्त होती है, गृहस्थी इनकी मुश्किलों के दौर से गुजरती है, बहन भाइयों का साथ भी इन्हें संपूर्ण नहीं मिल पाता है। ऐसे जातकों को नाभि, पेट के निचले स्थान पर, निचले हिस्से में कुछ रोग और शिकायतें रहती हैं, पूर्व संचित धरोहर से कुछ हानि प्राप्त करने वाला, कुछ इंद्रिय विकार पाने वाला और अल्पायु होने के योग बनते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह नवम स्थान पर मकर राशि में विराजित हो तो वह मनुष्य अपने भाग्य, शक्ति एवं बल से दैनिक रोजगार की में शक्ति प्राप्त करता है, अन्य स्थानों के संबंध से दैनिक कर्म योग से भाग्यवान समझा जाता है, अन्य स्थानों के संबंध से धर्म पालना करने वाला, यथार्थ धर्म के संबंध में कुछ हानि पाने वाला, बहन भाइयों के स्थान में कुछ कमी व लापरवाही का रोग पाने वाला, मातृ स्थान से कुछ हानि प्राप्त करने वाला, भूमि भवन आदि के सुख स्थान में कुछ हानि प्राप्त करने वाला, भाग्य के अंदरूनी हिस्से में कुछ कमी महसूस करने वाला, स्त्री संबंध में प्रभाव रखने वाला, लौकिक कार्यों में कुछ विशेष कला रखने वाला, पुरुषार्थ के स्थान पर कुछ कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह अगर दसम स्थान पर विराजित हो तो वह मनुष्य अन्य स्थानों के संपर्क से रोजगार को बहुत ढंग से करने वाला, अपनी देह के अंदर कमजोरी खराबी पाने वाला, संतान पक्ष से कुछ हानि का योग पाने वाला, विद्या स्थान से कुछ कमी व हानि का योग प्राप्त करने वाला, राज समाज शासन प्रशासन के संबंध में दौड़ धूप करके सम्मान प्राप्त करने वाला, स्त्री पक्ष में कुछ कमी के साथ बड़प्पन का योग पाने वाला तथा मातृ स्थान में कमी का योग पाने वाला, इंद्रिय भोगादिक संबंध के कारण कुछ महानता के साथ साथ कमी व अशांति का योग प्राप्त करता है। वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह अगर एकादश स्थान में हो, मीन राशि में हो, तो वह मनुष्य रोजगार से धन कमाने वाला, धन संग्रह स्थान में कुछ हानि करने वाला,
संतान पक्ष में भी कुछ हानि प्राप्त करने वाला, और विद्या में कुछ कमी और चतुराई से कुछ वृद्धि पाने वाला, शत्रु स्थान में प्रभाव रखने वाला, निहाल पक्ष से कुछ हानि पाने वाला तथा स्त्री स्थान का लाभ पाने वाला, भोगादिक पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करने वाला, खर्च शक्ति के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला, कुटुंब स्थान में हानि प्राप्त करने वाला, खर्च को रोकने के लिए प्रयास करने वाला फिर भी अत्यधिक खर्च करने वाला रहता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह द्वादश स्थान पर हो, मेष राशि में हो, तो ऐसे जातक स्त्री स्थान से कुछ हानि प्राप्त करते हैं। भोगादिक शक्तियां इन्हें प्राप्त होती है। बहन भाइयों के स्थान में कमी व लापरवाही रहती है। व्यापार रोजगार में के संबंध में इन्हें तरक्की मिलती है। वहीं अधिक खर्च करने वाले होते हैं, परंतु भोगेंद्रियों के संबंध में कुछ कमजोरी प्राप्त करते हैं। स्त्रियों के संबंध में प्रेम संपर्क को भी कमी के साथ मजबूत संबंध का योग प्राप्त करने वाले होते हैं। रोजगार में कुछ कमी रहती है। अपनी हिम्मत एवं बल पुरुषार्थ की शक्ति से रोजगार में मेहनत द्वारा कार्य करने वाले होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह विभिन्न 12 भावों में किस प्रकार का फल जीवन पर डालते हैं। तार्किक तौर पर और उक्त संपूर्ण विश्लेषण को जानने के बाद यह तथ्य सामने आता है कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह के फल ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अगर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ स्थान पर हो, उच्च राशि में हो, तो ये अपना फल अच्छा देते हैं। अगर इन पर नीच ग्रहों की दृष्टि हो, दुरह स्थान पर विराजित हो, तो ये जातक के जीवन में सदैव हानि नुकसान पहुंचाते हैं। उक्त सभी बातें भारतीय पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कही गई है, जो अकाट्य है, और हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है इसका विस्तार हो, इसके लिए इस प्रकार के वीडियो ये बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।